हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू मूवी बिज अवंती फिल्म्स का मूवी बिज एंड नरेंद्र गुप्ताज किंग स्टार फिल्म सिटी एंड दिग्विजय's बॉलीवुड प्रेमी। तो ये तीनों चैनल बातें फिल्म की बताते हैं, फिल्म ट्रेड की बताते हैं। आज हम बात करेंगे, हमने एक्चुअली तो दो फिल्में देखी मगर आज हम बात करेंगे इमरजेंसी के बारे में। कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी जो रिलीज हुई है और फर्स्ट शो था उसका जो सुबह का, वो मैंने देखा, प्रेस शो इन्होंने देखा। तो सबसे पहली बात मैं मेरी तरफ से बताऊंगा, एक मेरा विजन, जो मेरी बात है वो मैं बताना चाहूंगा, जी आप हाँ। अपनी बात बताना। हो सकता है इस रिव्यू में कुछ हल्का फुल्का डिफरेंस हो। तो कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी के बारे में अगर मैं बताऊं, पहले अगर आप इजाज़त दें, अरे सर। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये फिल्म की डायरेक्शन बहुत अच्छी है एंड शी इज़ एक्टेड वेरी वेल। कंगना रनावत ने वाकई में बहुत मेहनत की है। एक एक एक्सप्रेशन, एक एक बॉडी लैंग्वेज का मूवमेंट महसूस कराता है कि ये इंदिरा गांधी जी की बात कर रही है। इंदिरा गांधी जी लाइव हमको महसूस होने लगी। फिल्म का मूवमेंट इज़ वेरी गुड। फर्स्ट हाफ इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वेरी पावरफुल, वेरी ग्रिपिंग। सेकेंड हाफ में थोड़ी सी फिल्म हल्की फुल्की कहीं कहीं स्लो होती है, सब्सटेंस वैल्यू भी थोड़ा बहुत कम होता है, बट बाय एंड लार्ज ओवरऑल कंगना रनावत इज डोमिनेटिंग इन द फिल्म। शी इज सुपर्ब। फिर जो संजय गांधी उनका जो बेटा बना, ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब, ही लुक्स इम्प्रेसिव। बाकी अनुपम खेर और श्रेयस तलपड़े, सतीश शाह वगैरह वगैरह सब ने ठीक ठाक काम किया। दे गो अलॉन्ग विद द फिल्म लुक्स नेचुरल। मगर फिल्म ड्राई है, हैवी है, पावरफुली मेड है, पावरफुल मैसेज है, हिस्टोरिकल मैसेज है। इट्स अ गुड बायोपिक ऑफ आवर लेट प्राइम मिनिस्टर, ऑफ आवर लेट इंदिरा गांधी जी, द प्राइम मिनिस्टर हु वाज एन आयरन लेडी। और ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोपागेंडा है, इसमें दोनों चीजें पकड़ के चलिए। पॉजिटिव्स भी आए हैं, नेगेटिव्स भी आए हैं। दो हमारे मन में एक फीलिंग आती है कि कंगना क्योंकि रूलिंग पार्टी के साथ है, बट व्हेन यू सी द फिल्म यू रियलाइज that she's trying to do justice. She's doing a good job in this film, and we are taken along with the film throughout, barring a few places where you feel a bit slow about it. तो by and large ये फिल्म appreciate होगी by those people who like biopics, who like political stuff, political कहानियाँ। जैसे मुझे पसंद है कुछ ऐसी बात हो, पॉलिटिक्स की हिस्टोरिकल बातें, तो इसमें स्मूथनेस बहुत है, कहीं भी हैवी नहीं लगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतना कुछ कितना स्मूथली बता के चली गई है, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड आई फील दिस फिल्म विल बी अप्रिशिएटेड अ लॉट, एंड कंगना रनावत, आई फील कंगना रनावत विल टेक द नेशनल अवार्ड फॉर एक्टिंग एंड प्रॉब्ली ऑल्सो फॉर डायरेक्शन, बिकॉज शी इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। बाकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कितना चलती है उसकी बात अगर करें हम, तो मासेस को साथ में नहीं लेके चल पाएगी, क्योंकि ये ऑटो वाले, टैक्सी वाले, रिक्शा वाले या जनरल मासेस या यूथ कितना प्रभावित होते हैं, बट मिडिल एज्ड या एलीट क्लास, इसलिए बिजनेस प्रीमियम क्लास के ऊपर ही छोड़ दिया गया है। क्वालिटी ऑडियंस, एजुकेटेड ऑडियंस विल डेफिनेटली लव दिस फिल्म, and this film will be appreciated immensely all over the world. That's my opinion. अब हम नरेंद्र गुप्ता जी की भी बात पूछेंगे। आपने भी देखी जी हाँ। इमरजेंसी, आप बताइए आपको कैसी लगी। इसमें कोई शक नहीं कि कंगना रनावत ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। जो उनका मैनरिज्म हो, बातचीत करने का तौर तरीका, उनके लुक्स, इंदिरा गांधी जी की हेयर स्टाइल, आपको लगेगा कि आपके समक्ष इंदिरा गांधी जी बैठी हुई हैं। इसमें कोई शक नहीं, काफ़ी मेहनत की उन्होंने। फिल्म का नाम रखा गया है इमरजेंसी, लेकिन दुख की बात है कि इमरजेंसी का पीरियड दिखाया गया है पूरी फिल्म में मात्र 15 से 20 मिनट। इस फिल्म को आप बोल सकते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी की परफेक्ट बायोपिक है। बचपन उनका 1929 का दिखाया, आनंद भवन से लेके, और 1984 में कैसे उनकी डेथ हुई थी। वो पीरियड, एक एक चीज के इंपॉर्टेंट घटनाओं को डेफिनेटली अच्छी तरह से दिखाया गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे जैसा जो ऑर्डिनरी आदमी है, जिसको पॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत समझ है, वो एक एक सीन, एक एक घटना बता सकता है कि ये हुई थी। तो आपको थ्रू आउट द फिल्म कोई भी एक भी प्रसंग या घटना ऐसी शॉकिंग नहीं लगेगी कि आपको पता नहीं था। ये फिल्म का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। काश की कंगना ने और रिसर्च की होती, ऐसी अनछुई बातें जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो लोगों को पता नहीं है,
वो निकाली होती। नहीं तो उससे कंट्रोवर्सी हो जाती, लोग मारने दौड़ते हैं नहीं, उसको। मारने क्यों दौड़ते? अरे कहाँ से उठा सकते हैं अंदर कोई की चीज जो नहीं, हिस्टोरिकली रिकॉर्ड में नहीं है। उन्हें देखिए रिकॉर्ड में, मतलब देखिए ये प्रेरित है मिस्टर कपूर की बुक जो 2015 में आई थी, इमरजेंसी, उस पे लेके बनाई है। लेकिन बुक में ऐसी भी बहुत सारी बातें होती हैं कि भैया आम पब्लिक को पता नहीं होती। नहीं वो बुक छप गई, क्या होता है, ये इसीलिए शायद फिर येलो जर्नलिज्म, एग्जैजरेटेड जर्नलिज्म नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शायद यही वजह थी कि फिल्म काफी विवादों में आई, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी कानूनी कंगना को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेंसर बोर्ड, तब जाके पता नहीं आपको महसूस होता है कि काफी जगह फिल्म को काट छाट किया गया है। जो सिख कम्युनिटी का पोर्शन था उसको निकाला गया है, भिंडरा वाले का पोर्शन निकाला गया है, कई जगह काट छाट की है, और कई चीजें आपको एंटी कांग्रेस नजर आएंगी। तो कांग्रेस वाले काफी नाराज हो सकते हैं उससे, डेफिनेटली नाराज होंगे। कई स्टेट्स में अगर फिल्म को बैन कर दिया जाए या इसका प्रोटेस्ट हो तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंगना के मुंह से आपको दिखाया गया है कि वो अपनी बुआ का विरोध करती है। जो उनकी बुआ दिखाई, मैं नाम बोल रहा हूँ, नहीं, विजयलक्ष्मी पंडित, विजयलक्ष्मी पंडित को चुड़ैल बोलती है। मैंने पता नहीं कहाँ कहीं नहीं सुना। अपने जवाहरलाल में पिता के बारे में बोलती हैं बुरा, अपने पति लेकिन मगर फिरोज गांधी के बारे में बोलती है, और बेटे से, मतलब बताओ, ऐसी पब्लिक डोमेन में बहुत सारी बातें नहीं है, तो शायद कांग्रेसियों को ये बात पसंद नहीं आएगी। लेकिन बीजेपी की भी कोई तारीफ तो की नहीं उसने। शी इज नॉट गॉन टू डू। सर आप अगर फिल्म एंटी कांग्रेस बनाते हो तो डेफिनेटली वो पोर्शन था ही, ब्लैक पोर्शन था ही। इमरजेंसी का पीरियड कैसा था? डेफिनेटली वाज इट फूल खिले गुलशन गुलशन या वाज इट अंधेरा? नहीं, देखिए इमरजेंसी की बहुत सारी बुराइयां थी तो कुछ अच्छाइयां भी थी, तो अच्छाइयों को पोर्शन दिखाना था। खाली ये दिखा दिया कि ये थी कि रोड साफ होते थे टाइम पे। नहीं, आप भी उनकी बातों में बात करें जो फिल्म में दिखाया गया कि ट्रेन टाइम पे चल रही है, तो वही है और कुछ नहीं। एक सिस्टम में डिसिप्लिन तो आएगी डेफिनेटली। वो दूसरी बात है कि यू लाइक इमरजेंसी, यू थिंक इमरजेंसी शुड बी इम्प्लीमेंटेड? सर नॉट इम्प्लीमेंटेड, बहुत गंदा फेस था, तरीका इम्प्लीमेंट करने का तरीका गलत था, क्योंकि एक सिस्टम में डिसिप्लिन हमारे हिंदुस्तानी, आपने अभी भी देखा होगा। संजय गांधी के बारे में भी मेजॉरिटी जानते हैं क्या किया उसने, क्या हुआ, तो बातें सही बताइए। दो वी एंड ऑफ द डे पिक्चर में लेकिन एक ग्लोरिफिकेशन है, इंदिरा गांधी जी के लिए सिंपैथी आती है कई जगह। लाइक अ हीरोइन। प्रॉब्लम क्या है कि उनका जो एक साइड दिखाएगा, इंदिरा गांधी बहुत टफ लेडी थी, उनके चेहरे पे आपने कभी भी निराशा नहीं देखी होगी, टफनेस देखी होगी, बातों में मजबूती से बात करते थे। वही कंगना का कैरेक्टर वो फिल्म में नजर नहीं आया, कहीं कहीं दबी हुई मुरझाई सी बातें कर रही हैं, आवाज मुझसे आवाज नहीं निकल रही है। मैंने कभी इंदिरा गांधी जी को ये रूप में नहीं देखा, चाहे वो संसद में बात कर रही हो या पब्लिक मीटिंग में बात कर रही हो, एक रुबाब दबदबा नजर आता था। अब वो निक्सन के साथ बैठी हैं तो ऐसे बैठी हैं, फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर झुकी हुई बैठी, क्यों? मुझे नहीं लगता है कि वो राइट पोर्ट्रे किया गया इंदिरा गांधी का कैरेक्टर। शी वॉज टफ लेडी, और जो दिखाया है कि वो डिप्रेशन में चली गई थी, निराश थी, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कुछ बात अंदर हुई हो कि जो उन्होंने दिखाई कि इंदिरा गांधी को दुख हो रहा है कि मैंने गई थी उस गुरु के पास। नहीं, गुरु के पास जाना ठीक है, गेटिंग पीस चाहिए, शांति के लिए गई तो थी वो, क्या कृष्णमूर्ति के आज पास। कौन सा पॉलिटिशियन पीस के लिए नेता बाबा के चक्कर नहीं मारता रही, बैग वैग लेके गई थी वहीं रही आश्रम में, और फिर आई कि थोड़ा शांति मिले दिमाग को, तो था उन दिनों। मैं वही बोल रहा हूँ, एक पोर्ट्रे अच्छा किया है, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है जो उस टाइम की जनरेशन को नहीं पता हो। फ्रैंकली 80 के बाद की जनरेशन को कोई लेना देना नहीं इंदिरा गांधी कैरेक्टर से। मुश्किल से यूथ होगा जो 2-4-5% को पिक्चर को शायद पसंद आए, बाकी उनको इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं। आम आदमी के लिए फिल्म में कुछ भी एंटरटेनमेंट नहीं है सर इसके अंदर, इसीलिए यही वजह है कि पॉलिटिकल है ना बात। तो इसे क्यों बनाते हो फिल्म में भैया? अब मेन मकसद क्या होता है? आपके एजुकेट कर रहे हो उनको। मैंने बार बार कहा था कि इस फिल्म की जो भी जानकारी है आपको गूगल पे नजर आएगी, वही है। आपको कोई भी नहीं, वो सर आपके ऐसे देखो कितनी फिल्में लाइन से फ्लॉप हो रही हैं, पॉलिटिकल ड्रामा हो, आप वीर सावरकर देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी देखिए, सर लोगों को नहीं है इंटरेस्ट। इंदिरा गांधी है इसकी। अभी संजू के बारे में सब पता था हमको, फिर भी संजू देखने गए ना हम, संजय दत्त को। अगर इंदिरा गांधी को बहुत ही अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया होता, दिखाया होता, तो कांग्रेस नहीं चाहती कि उनकी लीडर को एक इंटरनेशनल सम्मान मिले, उनकी फिल्म इंटरनेशनल लेवल तक जाए। उन्होंने क्यों विरोध किया? तो अभी क्या सर मैं वही बोल रहा हूं, का काम ही है नहीं काम नहीं। अगर देखिए एक तो करेंगे, एक हॉनेस्ट बायोपिक बनाती तो कांग्रेस ही सपोर्ट करती, लेकिन कई जगह फिल्म को एंटी दिखाया गया है बतौर इंदिरा गांधी। आप किसी देखिए प्रॉब्लम क्या है, इमरजेंसी के आप फिल्म, कंगना जी इस फिल्म की राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। नहीं मैं चारों चीजें वो हैं। जब आप किसी शख्सियत से प्रभावित होते हो
तो आप उसके बारे में एंटी नहीं बोल सकते। उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाना ज्यादा जरूरी होता है। आपने कोशिश सर, की बैलेंस करने की। बांग्लादेश की वॉर दिखाया तो पॉजिटिव दिखाया, क्या पावर दिखाई है उसकी। नहीं, शी टेक्स अ डिसीजन, ठाक बांग्लादेश ने। नहीं मैं वही बोला, वहां तो कुछ सब पॉजिटिव जगह कांग्रेस तो बल्ले बल्ले कर रहे होंगे देख के। सर डेफिनेटली मैं तो ना कांग्रेस की तारीफ कर रहा हूँ ना बीजेपी पार्टी की तारीफ नहीं कर फिल्म की रहे, बात हम एक फिल्म की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो फिल्म में वही बता रहा हूँ बार बार और कि फिल्म में नयापन मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैं हर नेक्स्ट सीन प्रिडिक्ट कर सकता था कि आगे क्या होने वाला है, और वही हुआ। सेम जैसे संजू फिल्म में हुआ, लेकिन संजू चली, लेकिन संजू फिल्म स्टार था तो लोगों को देखने की उत्सुकता थी, मजा आया। यहाँ इंदिरा गांधी भी स्टार से कम नहीं है, फॉर पीपल के अंदर उत्सुकता है। सर आप फिल्म किसके लिए बनाते मगर हो? प्रॉब्लम ये है कि एजुकेटेड पीपल विल लव मोर, बस वो मेरा प्रॉब्लम है कि बॉक्स ऑफिस में कितना खींचेगी विद क्लास। क्लासी फिल्म में इंफॉर्मेटिव फिल्म को अवार्ड्स रिवॉर्ड्स सब मिल जाएंगे, लेकिन जो बॉक्स ऑफिस का रिवॉर्ड है वो फिल्म को कतई नहीं मिलेगा। ये अलग बात है कि अगर प्रोपागेंडा हो गया, पर्टिकुलर पार्टी ने फर्जी टिकटें फाड़े प्रमोट किया तो दूसरी बात है। आज की जेन्युइन ओपनिंग मैं बताता हूं, लेस देन 1 करोड़, और लाइफ टाइम फिल्म का कलेक्शन 10 करोड़ भी नहीं होगा। फिल्म की लागत बताई जा रही है 30 से 50 करोड़ के बीच में पीएनए के साथ में। वो तो कंगना दीदी बता पाएंगी एक्चुअल कितना खर्चा किया, लेकिन आउट एंड आउट लूजिंग फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर। ओटीटी से जरिए कुछ मिल जाए तो दूसरी बात है, बाकी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कोई भविष्य नहीं है। नहीं, बट दिस इज योर वर्जन। अकॉर्डिंग टू मी इट विल नॉट डू 10, इट विल डू बियॉन्ड 10 करोड़। एंड ओटीटी पे अच्छी वैल्यू है इसकी, इंटरनेट पे अच्छी वैल्यू, और ये एक फिल्म लाइब्रेरी की पोजेशन बनेगी इन द लॉन्ग रन। पीपल विल कीप इंदिरा गांधी दिस फिल्म इमरजेंसी इन देयर बुक्स, इन देयर लाइब्रेरी, सेव करके रखेंगे ये फिल्म में, बात तो है। आज की डेट में बेन किंग्सले की फिल्म गांधी, क्लासिक फिल्म गांधी, देखते हैं लोग। मुझे बताएंगे आज की जनरेशन में किसी ने देखी? कोई नहीं देखता सर। हो गई, रात गई, बात गई। गांधी जी इतने बड़े लीडर हैं, कोई देखता है? नहीं देखता है। खुद हमारे बोला नहीं चाहिए वरिष्ठ लीडर ने दिया था कि गांधी जी को इंडिया में, भारत में कौन, वर्ल्ड वाइड कौन जानता है? एक टॉप के पर्सन से मुंह से निकल रहा है कि गांधी जी को कोई नहीं जानता है, तो उस फिल्म को कौन देखेगा? सर ये नहीं मेरा सुनिए, ये सब ये ना यार ओटीटी पे ना एक ऑर्डिनरी सी डॉक्यूमेंट्री व्हाई आई किल्ड गांधी, हु किल्ड गांधी भी सुना है, बहुत इतने लाइक्स, मिलियन लाइक्स मिल गए। पीपल सर लोगों को फ्री फंड में देखने को मिलता है ना, बस ये प्रॉब्लम कुछ है। भी देख जैसे लीजिए। क्लासिकल शो होता है, इतना बढ़िया होता है, पीपल डोंट गो बाय बाइंग टिकट्स, बट दे लाइक इट, सो दिस इज वर्थ वॉचिंग। बस इट इज नॉट अ वॉश आउट, इट इज नॉट अ डिजास्टर। बॉक्स ऑफिस पे इट इज डेफिनेटली नॉट बिलो 10 करोड़। इनका वर्जन है बिलो 10 करोड़, मेरा वर्जन है कि इट इज डेफिनेटली अबव 10 करोड़, इट हैज गॉट सब्सटेंस। बात है अगर 10 से 15 करोड़ भी होता है तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, फिल्म की लाइफ 30 करोड़ उन्होंने बताई है, लेकिन पिक्चर की प्राइस 30 से ज्यादा होगी, क्योंकि बहुत टाइम लगा है इसको। आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो बहुत जगह शो कैंसिल हो गए, मुश्किल से ऑडियंस 8 या 10 नजर आई। अब क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट डे फर्स्ट शो वही हाल है। आजाद में हुआ है वो, इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी में भी हुआ है। मैं इंदौर की दिल्ली बात की महाजन से, ही इज अप्रिशिएटिंग। सब दिल्ली सिटी है, जोगिंदर बी और सी सेंटर में पीछे वॉश आउट है। अब मुंबई दिल्ली कलकत्ता आए दिन नवीद नजर आ जाएगा, हम भी यहाँ हैं, ये भी यहाँ है, फिल्म भी यहाँ है, जब तक समझ में आ जाएगा। बट फिलहाल एप्रिसिएशन है, ये एक बात हमारी कॉमन है कि फिल्म की एप्रिसिएशन है। मतलब फिल्म भी इनको कहीं किसी हार्ट के कोने में फिल्म पसंद आई है, नहीं पसंद आई है। बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं तो वहां थोड़ा सा हम लोग सोच में पड़ जाते हैं। नहीं, बट बॉक्स ऑफिस भी इतना बुरा नहीं है कि वॉश आउट है। कंगना जी ने अच्छा चित्रण किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। 1929 से लेके पिक्चर बहुत स्मूथ जाती है, एक एक घटनाएं दिखाई है, बहुत अच्छी दिखाई है, थोड़ी बहुत सिनेमैटिक लिबर्टी ली है। लेकिन हम बात करते हैं जब बॉक्स ऑफिस की, तो मुझे पिक्चर की बात बहुत बड़ी डिजास्टर लग रही है। एप्रिसिएशन की बात हो रही है यहाँ पहले, एंड बॉक्स ऑफिस टू सम एक्सटेंट इज नॉट अ वॉश आउट। जो आप डिजास्टर बोलते हो ना, वॉश आउट, वो मेरे को नहीं लगता है, आपको लगता है। बट वी विल कीप वॉचिंग, वी आर ऑल टुगेदर, यू आर देयर, वी आर देयर, एंड द फिल्म इज देयर। लेट्स सी हाउ लॉन्ग इट रन्स। So with this good note, see you again. All the best. Thank you. Thank you.